प्रहलाद नंद को लिखा है शिल प्रभुपाद जी ने, पर 14 फरवरी को 1969 को लिखा उन्होंने। श्री कृष्ण को भूलकर हम एक कैदी के समान हो गए हैं और हम इस कीर्तन द्वारा श्री कृष्ण हमें पुनः उनसे जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो इसका पूरा लाभ लीजिए और प्रसन्न रहिए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक संसार एक जेल के समान है ना। यहाँ पे सब हम कैदी हैं, है ना। कैसे कैदी हैं? जेल के अंदर तो छड़ होता है, आप तो यहाँ छड़ तो दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे कैदी हैं? तो ये भगवान का जो शक्ति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है ना, तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, हाँ, वो हमें क्या करी है? अधिष्ठात्री देवी कौन? दुर्गा देवी हैं, वो मालकिन है, वो हमें बांधे हुए है ना, और स्वतंत्र दे दिए है। हाँ, इस संसार में बताया गया, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक हमको भोग करने की इच्छा रहेगी, हाँ, बंधन का अर्थ यही है कि जब तक हम इस संसार में भौतिक में भोग करना चाहते हैं, तब तक हमें प्रकृति पुनः पूरा शरीर हमें मिलता ही रहेगा। और हमें भगवान की सेवा में पूर्ण तरीके से लगेंगे, तभी हम इन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण को भूलकर हम एक कैदी के समान हो गए हैं और इस कीर्तन द्वारा श्री कृष्ण हमें पुनः उनसे जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वो कलयुग में आए, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और कौन सा लेके आए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कलयुग के जीवों के ऊपर कि वो भगवान के नाम का ग्रहण करें और उनको लें। हाँ, यहाँ बताया गया है क्या? एको मंत्र से नमानि आने, एक ही मंत्र, एक ही प्रार्थना, भगवान के नाम का कीर्तन। हाँ, तो इसका पूरा लाभ लीजिए। श्रील प्रभुपाद जी बताए 14 फरवरी को 1969 को। तो आज हम भगवत गीता का दूसरे अध्याय की महिमा का चर्चा करेंगे। पिछले बार हमने चर्चा किया था कि गीता महात्म्य 1 का जो है स्टोरी के माध्यम से मैंने बताया था। तो मैं स्टोरी पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि दूसरे अध्याय भगवत गीता की महिमा क्या है ना। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, तुमसे भगवत गीता के प्रथम अध्याय की महिमा का गुणगान मुझसे सुनने को मिला। अब मैं तुम्हें दूसरे अध्याय की महिमा के विषय में बताने जा रहा हूँ, अतः कृपा करके इसे ध्यानपूर्वक सुनो। आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं? हाँ, देखिए अभी कोई प्रभात वेला है ना, सुबह की है ना, अभी हमारा माइंड एकदम क्या है? सतोगुण में है ना। इसीलिए एक चीज़ हम ग्रहण कर सकते हैं, पूरा जीवन याद रहेगा हमें, है ना, अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो क्या हुआ था? भगवान विष्णु बता रहे हैं माता लक्ष्मी को कि एक बार दक्षिण में पंढरपुर नगर में देवश्याम नामक एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह समस्त प्रकार के यज्ञ करने में सक्षम था। उसे अतिथियों का स्वागत करने के महत्व का भी ज्ञान था। अपने कार्यकलापों द्वारा वह समस्त देवी देवताओं को भी संतुष्ट करने में समर्थ था, किंतु न तो वह प्रसन्नचित्त था और न ही उसके मन में शांति थी। उसके मन में परमात्मा एवं आत्मा के संबंध का ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा थी और इसके लिए वह अनेक योगियों तथा तपस्वियों को आमंत्रित करके उनकी हर प्रकार की सेवा करके उनसे परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत कर दिए। तो पंढरपुर जो है, कौन कौन गया पंढरपुर? कोई गए हैं? ठीक है, यात्रा में चलेंगे लेके आप लोगों को पंढरपुर, है ना, बहुत अच्छा जगह है। हाँ, तो वहाँ पे देवश्याम नामक एक स्थान है। देवश्याम नामक एक अत्यंत, उसका ब्राह्मण का नाम था देवश्याम। जो ब्राह्मण था उसका नाम था क्या? देवश्याम। वो क्या करता था? यज्ञ करता था, जितने भी अतिथि आते थे उनका स्वागत करता था। हाँ, देवी देवताओं को संपन्न करने के लिए सारी पूजा पाठ करता था, लेकिन मन उसका संतुष्ट नहीं था। इतना सारा कार्य करने के बाद भी अनेक योगी तपस्वियों को आमंत्रित करके सेवा कर रहा है। हाँ, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मा कौन है, सब जानने की इच्छा है उसकी, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा है उसका। और अनेक वर्षों तक सेवा कर रहा है ना, जिज्ञासा कर रहा है, बीतता रहा है, जीवन बीत रहा है।
लेकिन फिर भी ज्ञान अभी हुआ नहीं। एक दिन जब वह भ्रमण कर रहा था तब उसने अपने समक्ष एक योगी को पालथी लगाए हुए बैठे देखा, जो अपनी नाक के अग्रिम भाग पर अपने नेत्र को स्थिर करके समाधि में पूर्ण रूप से लीन था। देवश्याम को बोध हो गया कि यह योगी पूर्णतः शांत एवं भौतिक इच्छाओं से रहित है। अब देखिए, ऐसे भ्रमण कर रहा है जंगल में तो देखा है कि योगी बैठा हुआ ध्यान लगाया हुआ है, हाँ, और क्या देख रहा है, पूरा समाधि में है और नाक के अग्रिम भाग पे समाधि लगाया हुआ है। और क्या देख रहा है, वो एकदम शांत चित्त है, भौतिक इच्छाओं से एकदम मुक्त है, ऐसा उसको देख के प्रतीत हो रहा है देवश्याम को, जो ब्राह्मण है ना। देवश्याम अत्यंत आदर एवं सम्मान सहित उस योगी के चरणों में गिर पड़ा और उसने पूछा कि वह अपने मन में पूर्ण शांति किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, अब प्रश्न कर रहा है कि मैं तो इतना सेवा कर रहा हूँ, मेरा मन कभी शांत नहीं हो रहा है, आपका मन कैसे शांत है, इतना ध्यान ला के बैठे हैं आप, क्या कारण है बताइए। उस समय उस योगी ने, जिसको परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान था, देवश्याम को सौपुर गांव में जाकर वहां मित्रवत से मिलकर, जो व्यवसाय से बकरी चराने वाला था, ईश्वर साक्षात्कार के विज्ञान के विषय में उपदेश प्राप्त करने की सलाह दी। अब योगी स्वयं ज्ञान नहीं दे रहा है, तो क्या बोल रहा है कि जाओ, कहाँ जाओ, तो बोल रहा है क्या कि सौपुर गांव में जाओ। सौपुर गांव में जा कर के वहाँ पे मित्रवन एक नाम का व्यक्ति है, उससे मिलो। वो क्या करता है, मित्रवन बकरी चराता है, उससे जा कर के ज्ञान लो। हाँ, व्यवसाय से बकरी चराता है, उसको ईश्वर साक्षात्कार के विज्ञान के विषय में उपदेश प्राप्त करने की सलाह दी। यह सुनने के पश्चात देवश्याम ने उस योगी के चरणों में बारंबार सादर प्रणाम किया तथा शीघ्र ही सौपुर के लिए चल दिया। जब वहां वह पहुंचा तो देखा कि दक्षिण की ओर से एक सुंदर वन है, जहां उसे सूचित किया गया कि मित्रवन वहीं रहता है। जब वह वन में प्रविष्ट हुआ तो छोटी नदी के किनारे पर मित्रवन को कुछ चट्टानों के शिखर पर विराजमान देखा। मित्रवन अत्यंत सुंदर तथा पूर्णतः शांत प्रतीत हो रहा था। उस वन में मंद मंद पवन चल रही थी, प्रत्येक दिशा से अत्यंत मोहक सुगंध आ रही थी। बकरियां शांतपूर्वक पूर्णतः निर्भय होकर इधर उधर घूम रही थी। कुछ बकरियां चीतों तथा अन्य हिंसक खूंखार पशुओं के निकट अत्यंत शांतिपूर्वक बैठी हुई दिखाई दी। अब देखिए, एक घाट है जहाँ पे बकरी है, सिंह है, सब हैं खूंखार जानवर, लेकिन सब शांति से बैठ के अपना अपना घूम रहे फिर रहे, कोई दूसरे को प्रताड़ित नहीं कर रहा है। आप बाकी जगह जाएंगे तो क्या होगा देखने को, बाघ तुरंत मार के खा जाएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर आगे मिलेगा, क्यों ऐसा हो रहा है उस वन में, है ना। अब ये तो गया कौन, देवश्याम, जाके देख रहा है, आश्चर्यचकित हो गया देख करके कैसा क्या है यहाँ पे। जब देवश्याम ने यह दृश्य देखा तो उसका मन भी एकदम शांत हो गया और वह सम्मान सहित मित्रवन के पास जाकर उसके निकट बैठ गया। मित्रवन समाधि में पूर्णतः लीन प्रतीत हो रहा था। कुछ समय पश्चात देवश्याम ने उससे पूछा कि वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त कर पाएगा। जब मित्रवन ने यह प्रश्न सुना तो एक क्षण के लिए वह गहन विचार में डूब गया। अब देखिए, डायरेक्ट प्रश्न कर दिया कि बताइए भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त हो मुझे, इसीलिए मैं आया हूँ, बताइए। तब उसने उत्तर दिया, मेरे प्रीत्य विद्वान देवश्याम, एक बार बहुत पहले मैं जंगल में बकरिया की देखभाल कर रहा था। अब देखिए, कौन बता रहा है ये कहानी है, मित्रवन। किसको बता रहा है, देवश्याम को, कि मैं एक बार बकरी चराने आया था यहाँ पे, है ना। मेरे प्रिय विद्वान देवश्याम, एक बार बहुत पहले मैं जंगल में बकरियों की देखभाल कर रहा था, तभी एक आक्रामक चीते ने आक्रमण कर दिया। उस समय समस्त बकरियां अपनी रक्षा हेतु इधर उधर भागने लगी। मैं भी उस चीते के भय से भाग लिया। कुछ दूर जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा कि आकस्मिक उस चीते से इस नदी के तट पर मेरी बकरियां में से एक बकरी आमना सामना हो गई।
उस समय एक विचित्रता आश्चर्यजनक घटना घटी। उस चीते का सारा क्रोध विनष्ट हो गया तथा बकरियों को खाने की इच्छा भी समाप्त हो गई थी। इसके तुरंत बाद मेरी बकरी ने उस चीते से पूछा, तुम्हें तुम्हारा भोजन मिल गया है? फिर तुम मेरे शरीर का मांस क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हें शीघ्र ही मेरा वध करके अत्यंत स्वाद लेते हुए मेरे सारे मांस को भक्षण कर लेना चाहिए। तुम संकोच क्यों कर रहे हो? अब देखिए, आमना सामना दोनों का हो गया है, शेर का और बकरी का। लेकिन जैसे नदी के तट पे आया, चीते का क्या हो रहा है? यहाँ पे सारा क्रोध विनष्ट हो जा रहा है। अब बकरी प्रश्न कर चीते से, अरे खाओ मेरे को, मेरे मांस को खाओ, तुम इतना क्रोधित में तो खा क्यों नहीं रहे हो? प्रश्न कर रही है। हाँ, तुम शीघ्र ही मेरा वध कर लो। हाँ, तुम संकोच क्यों कर रहे हो? हाँ, वह चीता बोला, मेरी प्रिय बकरी, चूंकि मैं इस स्थान पे आया हूँ तो यहाँ मेरा सारा क्रोध नष्ट हो गया है। यहाँ मुझे न तो भूख लग रही है न ही प्यास। बकरी ने कहा, मैं भी नहीं जानती कि मैं क्यों इतना शांति तथा निर्भय का अनुभव कर रही हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? यदि तुम्हें जानकारी हो तो कृपया मुझे भी बता दो। अब देखिए, दोनों का ऐसा हो गया। चीते का ही बकरी का, बोले कि मेरा मन भी शांत हो गया यहाँ पे आकर के, और वो चीता बोल रहा है मेरा भी मन शांत हो गया, मेरे को भी नहीं यार, खाने की इच्छा नहीं, मेरा ऑलरेडी पेट भर गया, पता नहीं कैसे। हाँ, चीते ने जवाब दिया, मैं भी नहीं जानता हूँ, चलो उस व्यक्ति से पूछते हैं। जब मैं उस चीते व बकरी के कार्यकलापों से यह परिवर्तित हुए देखा तो मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गया था। उसी समय वे दोनों कारण जानने के लिए मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगे। मैंने ध्यानपूर्वक देखा कि निकट के वृक्ष की शाखा पर एक बंदर बैठा था। मैंने उस दोनों पशुओं के साथ जाकर उस बंदर राजा से पूछताछ की। उस बंदर ने आदर सहित हमारे प्रश्न का उत्तर दिया। सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा, एक अत्यंत प्राचीन कथा है। अब देखिए, वहाँ पे एक डाल पे बंदर बैठा, वो कहानी बता रहा है सबकी, क्यों ऐसा हो गया, है ना। सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा, एक अत्यंत प्राचीन कथा है। उस वन में आपके एकदम सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है, जिसमें ब्रह्मा जी ने एक शिवलिंग स्थापित किया था। परंतु बहुत समय पूर्व सुकाम नामक विद्वान संत वहाँ निवास करता था। अब देखिए, बंदर बता रहे कहानी किसको? देवश्याम है वहाँ पे। हाँ, और वहाँ पे गया है कौन? मित्रवन भी गया है, और बकरी भी है, और वहाँ पे चीता भी है। सब लोग बैठ के पूछ रहे क्या कारण है, तो एक कहानी चल रही है ना। तो वो बता रहे कि एक यहाँ पे एक जो ब्रह्मा जी का एक मंदिर है बहुत बड़ा, है ना, वहाँ पे उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया था, और सुकाम नामक एक विद्वान संत वहाँ निवास करता था उस मंदिर में, जिसने अनेक तपस्याएं की थी। वह प्रतिदिन जंगल में पुष्प तथा नदी से जल लाकर शिव जी की उपासना किया करता था। इस प्रकार वह यहाँ कई वर्षों से रह रहा था। एक दिन एक साधु वहाँ आया, और उस समय सुकाम ने फल व जल लाकर उस साधु को खिलाए। साधु द्वारा फल व जल ग्रहण करके विश्राम करने के पश्चात सुकाम उनसे बोले, हे विद्वान व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से ही मैं तपस्या तथा आराधना करते हुए यहाँ निवास या वास कर रहा हूँ। अब देखो, वो जब ब्राह्मण आया है, साधु आया है, हाँ, तो क्या कर रहा है सुकाम? क्या कर रहा है? फल दे रहा है, जल दे रहा है, उन्हें सेवा कर रहा है। बोल रहा है मैं बहुत दिन से यहाँ पे हूँ, वास कर रहा हूँ, अब मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्ति चाहता हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो बताया गया है कि श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से ही मैं तपस्या तथा आराधना करते हुए यहाँ वास कर रहा हूँ, परंतु मेरी तपस्याओं का फल आपके संसर्ग में आने से मुझे आज प्राप्त हुआ है। साधु संग सर्वशास्त्र के लव माँ साधु संग सर्व सिद्धि है। जब साधु ने सुकाम के विनम्रता पूर्वक वचन सुने तो वह अत्यधिक प्रसन्न हो गया, और उसने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय को एक पत्थर के टुकड़े पर लिख दिया। अब देखिए, साधु की कृपा, कलम कापी नहीं है तो क्या किया उन्होंने? पत्थर पे ही
भगवद गीता के दूसरे अध्याय के सारा श्लोक लिख दिया। ठीक है, अब श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय को एक पत्थर के टुकड़े पर लिख दिया। फिर उन्होंने सुकाम को ये श्लोक प्रतिदिन पढ़ने का निर्देश दिया। अब देखिए, लिख दिया और बोला कि तुम रोज ये क्या करो, पढ़ना है। गीता का दूसरे अध्याय के श्लोक रोज पढ़ना है, पाठ करना है तुमको। ऐसा करने से तुम्हें शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से बोलने के पश्चात सुकाम के देखते देखते वह साधु उस स्थान के से अदृश्य हो गया। तत्पश्चात उस साधु के निर्देश का पालन करते हुए सुकाम शेष जीवन में प्रतिदिन उन श्लोकों का पाठ करने लगे। अति शीघ्र उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जिस दिन से उन्होंने उन श्लोकों का पढ़ना आरंभ किया, तब से उन्हें भूख एवं प्यास का भी अनुभव नहीं हुआ था। इसी तपस्या एवं भक्ति भाव के कारण उस स्थान पर जो भी व्यक्ति आता है, उसे भूख व प्यास से उत्पन्न मानसिक पीड़ा नहीं सहनी पड़ती है और तत्काल ही वह पूर्ण शांति प्राप्त कर लेता है। तो ये कहानी से शिक्षा क्या मिलता है कि भगवत गीता का जो अध्याय है, दूसरा क्या है, अध्याय का नाम गीता का सार, आत्मा के बारे में ज्ञान दिया गया है वहाँ पे। सोचिए, है कि नहीं। मित्रवन ने कहा, मेरे प्रिय देवश्याम, बंदर ने जब वह इस अद्भुत कथा सुनाना समाप्त किया, तब मैं चितिता बकरी को लेकर उस मंदिर में गया। वहाँ हमें एक पत्थर के टुकड़े पर श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिखा हुआ मिला। मैं प्रतिदिन उन श्लोकों का पाठ करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अति शीघ्र प्राप्त करने में सफल हुए। मेरे प्रिय ब्राह्मण, यदि आप भी श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक को पढ़ना आरंभ कर देंगे, तो आप भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा अति शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। भगवान विष्णु बोले, मेरी प्रिय लक्ष्मी, इस प्रकार से देवश्याम ने मित्रवन से ज्ञान प्राप्त किया और उस महान आत्मा की आराधना करने के पश्चात वह पंढरपुर वापस लौट आया और प्रतिदिन उसने दूसरे अध्याय का पाठ करने लगा। जो भी पंढरपुर की यात्रा करता है, सर्वप्रथम देवश्याम उसके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करता है। इस प्रकार से देवश्याम को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। मेरी प्रिय लक्ष्मी, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की यही महिमा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जी आप पीछे बैठो, उठो, आप जी यहाँ बैठो। चलिए अब हम दूसरे अध्याय का गीता का पाठ करेंगे, है ना। इधर बैठो, इधर बैठो। साथ में सब लोग पाठ करेंगे, है ना। साथ में पाठ करेंगे सब लोग, है ना। अध्याय 2 गीता का सार। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रु पूर्णाकुलेक्षणं विसदन्तमिदं वाक्यं वाचं मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनारजुष्टं स्वर्गम्यम् अकीर्तिं कर्मर्जुन। क्लैब्यं मामस्मगमः पार्थ नैतव्योपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्लभ्यं तक्ततोष्टि परन्तप। अर्जुन उवाच कथं विस्माहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्यवरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भक्तु वैष्णवीह लोके हत्वात् कामान् तत्तु गुरूनिहैव भुज्यीय भोगानुधीन प्रतिधान्। न चैतदिन्न कतर्नो गरीयो यदा जयेम यदा वा न जयोयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवतिष्ठा प्रमुखे धातराष्ट्रा। कार्पण्यदोषोपता स्वभाव ऋच्छामि त्वं धर्मसमूढचेता। यच्छसे हंसान् चित्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हंसादिमां तं प्रपन्नं।
नहि पश्यामि मामानुपुदात् यच्छाकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्य सम्पन्नमिद्धं राज्यं सुराणामापि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीबभूव। तमुवाचं ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विसन्नमिदं हितंवच। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानशोचस्त्वं प्राज्ञावादांस भाषसे गतासु न गताशोचं नानुशोचन्ति पंडिता। न तेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तन्न मुह्यति। मातस्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामपायिनो नित्यां तान्ततिष्ठस्व भारत। यहि न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषः ऋषभ सम दुःख सुख धीरं सो मृत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तं योतस्त्वतत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशव्यमस्यासायन् न कच्चित्तुं करहति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणा अनासीनो प्रमेयस्य तस्मादुष्य भारत। येन विन्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नान्यमन्ति न हन्ते। ते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवान् भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं यनेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पाकं कं घातयन्ति हन्तकं। वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति ममणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन कलिन्द्यापो न शोचयति मारुत। अच्छेदोऽयं यमधातोऽयं क्लेशो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः प्राणो अचलोऽयं सनातन। अव्यक्तोऽयं चिन्तोऽयं यं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नाशोचोतिं तु अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मितं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्का परिदेवना। आश्चर्यवसन्ति कश्चिदेन आश्चर्य वदन्ति तथैव चान्य आश्चर्यवचन मनं शृणोति श्रुत्वापेन वेदन चैव कश्चित्। देहि नित्यमव्याधिभ्यं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्यं न विकम्प्तुमर्हसि। धर्मादित्युच्छायुन्यो तच्छतेस्य न विद्यते। यदीच्छा चोपपन्नं स्वर्गद्वारं वापितं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमर्षम्। अतः चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पामविशास्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ति ते भव्या संयुतस्य चाकीर्त्यं मरुणां दिशि तुच्यते।
भयाद्रदुपरन्तमंसन्ते त्वं महारथ येषां च त्वं बहुमतो पुत्रा याससि लाङ्गवाम् अवाप्स्य वदांस बहुं दिशन्ति तवाहिता निदन्त तत्सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्रशसि स्वर्गं जित्वा वा भोचसे महि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कीर्तनिश्चय सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमशास्यसि एषा ते हविता सांख्ये बुद्धियोगत्वं दृढो बुद्धियुक्तो यथा पार्थ कर्मबन्ध प्रहास्यति नेहाभिक्रमनाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वलम्बस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि बुद्धिः कुरु नन्दन बहुशाखा अनन्तां च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विप्रसित वेदवार्ता पार्थ नान्यदृष्टि वादन कामात्मनं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलं प्रदा क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया उपचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदा निःश्रेयगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो निस्ततस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा ते सङ्गोस्तत्त्वकर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दुरेण हावरं कर्म बुद्धियोगं धनञ्जय बुद्धो शरणमुच्यं कृपणाफलहेतव बुद्धियुक्तो जहाति य उभे सुकृतो दुष्कृते तस्मादुगाय योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण जन्मबन्धर्विनुर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयाम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यक्तारिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुतुष्टिश्च सुते विप्रतपन्नात्यै यदा यस्ता निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य स केशव स्थितिं किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगता आत्मनेवात्मना तुष्टजितप्रज्ञा सदोच्यते दुःखेव स्नुतिकामना सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोधसितधीनिमुनिरुच्यते यः सर्वतानि विस्नेह तत्र प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते चायं गुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते वेदतो हापि कौन्तेय विशुषा इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति परशुभमना तानि सर्वाणि संयम्य युक्तातीतमत्परं वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसां सङ्गस्ते उपजायते संगात् संजायते काम काम क्रोध विजायते क्रोधा भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्ये रागद्वेष विमुक्त
भूतेषु विषयाञ्जलिश्चरम् आत्मवैषण्य विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिस्वरूप जायते प्रसन्नचेतसो आशु बुद्धि परवर्तते नास्ति बुद्धिरुक्तस्य चापयुक्तस्य भावना न चाभायत शान्ति शान्तस्य कुतो सुखम् इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाभिशांसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वतः इंद्रियाणि इन्द्रियार्थात्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यशा जागृतिं भूतानि सा निशा पुष्टो मुनः आपूर्णमचलं मचलं समुद्रमापा प्रसिद्धन्ति यद्य तत्कामाय प्रसन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् सर्वांस पुंसरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति येषां ब्राह्मचितैः पार्थ नैव प्राप्य विमुक्तिः स्तास्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।